प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1857 की क्रांति से पूर्व भारत के अंदर जो विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोहों में देखेंगे किसानों का विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह, और जो विद्रोह होते हैं वो होते हैं अपदस्थ शासकों व जागीरदारों का जो विद्रोह होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। यहाँ से 101% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चाहे तो आपको मिलान करके विद्रोहों की डेट पूछ ले, विद्रोहों का स्थान पूछ ले, और विद्रोहों का जनक है यह पूछ ले, तो आप इसको टॉपिक को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अपन बात कर रहे हैं किसानों का विद्रोह। भारत के अंदर 1857 की क्रांति से पूर्व है किसानों का विद्रोह। देखिए साहब, किसानों के विद्रोह में सबसे पहले अपन देखते हैं तो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य जो विद्रोह होता है उसे क्या कहते हैं साहब? सन्यासी विद्रोह। भारत में ब्रिटिश काल का यह है, ब्रिटिश काल का प्रथम विद्रोह है। नेक्स्ट है बंगाल में 1770 में अकाल व तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे कर के प्रतिबंध हेतु प्रतिबंध ने नागा साधु व गिरी साधु को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया। ये जो थे सन्यासी, यह शंकराचार्य के शिष्य थे या अनुयायी थे? अनुयायी कह सकते हैं, शिष्य नहीं कह सकते, अनुयायी थे। सन्यासियों ने बोगरा मेमन सिंह के अंदर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। दोनों स्थान बंगाल में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का क्या किया है? उल्लेख किया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। अब देखेंगे तो 2 नंबर पे है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से 77 फकीर विद्रोह होता है। इसका फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व करता है यह मदारी समुदाय का मुखिया करता है, जिसका नाम था मजनू शाह। यह मजनून शाही की बात है। स्थान जो होता है यह है दिनाजपुर, रंगपुर, मालदा, इसका केंद्र होता है। मजनून शाह के बाद इसका नेतृत्व इसके बेटे चिराग अली ने किया। फिर नेतृत्व कौन करते हैं? चिराग अली।
भवानी पाठक, और एक महिला है देवी चौधराइन। देवी चौधराइन भी इस आंदोलन से जुड़ी रहती है। तीसरा है रंगपुर का विद्रोह। 1783 के अंदर रंगपुर का विद्रोह यानी बंगाल में था, यह है रंगपुर। इसका जो नेतृत्व करता है धीरज नारायण और नुरुल्लुद्दीन के द्वारा इसका क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 उत्तर पूर्वी भारत के अंदर यह पागलपंथी विद्रोह है, यह होता है। इसका जो नेतृत्व है यह है करमशाह व उसका पुत्र टिट्टू मीर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कच्छ विद्रोह। 1816 के अंदर गुजरात, बारमल व झरेजा के द्वारा आंदोलन किया गया। देखिए किसान विद्रोह हैं, इनकी अपन बात करते हैं तो पहला देखिए सन्यासी विद्रोह 1863 से शुरू होता है, 1800 तक चलता है। ब्रिटिश काल का पहला जो आंदोलन है यह किसान आंदोलन है, पहला ये होता है बंगाल में 1770 में। अकाल व तीर्थ यात्रा पर लगे गए प्रतिबंध के कारण नागा साधु व गिरी साधुओं के द्वारा विद्रोह को मजबूर कर दिया और विद्रोह कर दिया उन्होंने। और ये जो सन्यासी थे ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। स्थान जो था बोगरा मेमन सिंह के अंदर इन्होंने स्वतंत्र सरकारों की स्थापना करी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इस विद्रोह क्या किया है, उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट बातें हैं साहब। इसके बाद में फकीर विद्रोह है। फकीर विद्रोह देखेंगे तो नेतृत्व है 1776 से 77 है। नेतृत्व है मदारी समुदाय का मजनू शाह के द्वारा किया जाता है। स्थान है दिनाजपुर, रंगपुर, मालदा। और मजनू शाह के बाद में चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधराइन है, ये इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देवी चौधराइन का नाम इंपॉर्टेंट महिला थी। रंगपुर विद्रोह है 1883 के अंदर रंगपुर विद्रोह होता है, बंगाल में है रंगपुर। धीरज नारायण और नुरुल्लुद्दीन इसका नेतृत्व करते हैं। पागलपंथी विद्रोह है ये 1813 से 33 है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर। नेतृत्व करमशाह और इसका बेटा टिट्टू मीर है, ये इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। कच्छ विद्रोह 1816 के अंदर गुजरात के अंदर बारमल व झरेजा के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। आगे देखिए किसान विद्रोह की अपन बात कर रहे हैं साहब। किसान विद्रोह है। कच्छ विद्रोह के बाद में फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह देखिए साहब, फैराजी विद्रोह 1804 से 39 के मध्य फैराजी विद्रोह कहां पर होता है, बंगाल के अंदर होता है। आरंभ है इसका, जो आरंभ करता है ये आजी सरियतुल्लाह करता है। सरियतुल्लाह है, इसका क्या करता है, आंदोलन का आरंभ करता है। आरंभ से ये अधिक राजस्व के कारण शुरू हुआ था। आरंभ के अंदर यह आंदोलन है अधिक राजस्व वसूले जाने के कारण शुरू हुआ था, लेकिन दुद्दू मियां के नेतृत्व में इस आंदोलन ने
धार्मिक समुदाय का रूप ले लिया। धार्मिक संप्रदाय या समुदाय, संप्रदाय का क्या ले लिया? रूप ले लिया। नेक्स्ट अपन बात करें फैराजियों की जो तुलना है, यह है रेड रिपब्लिकन से की जाती है। रेड रिपब्लिकन से की गई है। दुदू मिया ने कहा था कि सब भूमि अल्लाह की देन। सब भूमि अल्लाह की देन। नेक्स्ट है बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह 1860 से 70 पेशावर पटना में। पेशावर और पटना के अंदर यह आंदोलन शुरू होता है। यह मुसलमानों का सुधारवादी आंदोलन था, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था सभी। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? अब्दुल बहाव इसके संस्थापक थे। इसे सैयद अहमद राय बरेलवी ने लोकप्रिय किया। बरेलवी ने इसको क्या कर दिया था? इस आंदोलन को बहावी आंदोलन को क्या किया था? सब लोकप्रिय किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में बहावी जो आंदोलन था, यह पंजाब के सिख सत्ता के विरुद्ध था। बाद में सैयद अहमद ने 1830 में पेशावर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और अपने नाम के इसने सिक्के भी चला दिए। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित सी थाना को आंदोलन का क्या बनाया? केंद्र बनाया। सैयद की मृत्यु के बाद में इसका जो केंद्र है, यह कहां पर रहता है? पटना में रहता है। नेक्स्ट है विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला, इसके प्रमुख क्या थे? नेता थे। नेक्स्ट है सिरात ए मुस्तकिन नामक फारसी ग्रंथ के अंदर सैयद अहमद के विचारों का संकलन। नेक्स्ट है
मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह है 1840 से 42 में मोपला विद्रोह होता है। मालाबार, मालाबार केरल के अंदर। और सैयद अली और सैयद फजल इसके नेतृत्वकर्ता रहते। देखिए साहब, फैराजी किसान विद्रोह की अपन बात करेंगे। बंगाल में हुआ था 1804 से 1839 के अंदर। आरंभ कौन करता है? हाजी शरीयतुल्लाह। आरंभ में यह अधिक राजस्व वसूलने को लेकर के आरंभ होता है यह आंदोलन, लेकिन दुदू मियाँ ने इस आंदोलन को धार्मिक संप्रदाय बना दिया था, यानी धार्मिक रूप से इसको रंग दिया था। फैराजियों की तुलना है रेड रिपब्लिकन्स से की जाती है। रेड रिपब्लिकन्स से इनकी तुलना की जाती है, तो एक अच्छा शब्द आता है फैराजियों के लिए। दुदू मियाँ है, ये कहते हैं कि सब भूमि है यह अल्लाह की देन है। ये इनका कथन है, ये पूछा हुआ है कि कौन से आंदोलन के अंदर कहा गया कि सब भूमि अल्लाह की देन है, तो कौन से के अंदर कहा जाता है? फैराजियों के अंदर कहा जाता है। अब है बहावी विद्रोह। 1860 से 70 के मध्य बहावी विद्रोह होता है और इसके दो केंद्र थे, एक तो पेशावर, एक है पटना। यहाँ पर देखिए मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है, यह था बहावी आंदोलन। और शुरू कौन करता है? अब्दुल बहाव इसको शुरू करता है। इसे सैयद अहमद राय बरेलवी ने लोकप्रिय किया था, बहुत अच्छी बात है। प्रारंभ में बहावी पंजाब के सिख सत्ता के विरुद्ध आंदोलन होता है। सैयद अहमद ने 1830 के अंदर पेशावर पर अधिकार कर लिया और अपने नाम के सिक्के हैं यह जारी कर दिए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित सिंह थाना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। सैयद की मृत्यु के बाद में इसका प्रमुख केंद्र कहाँ आ जाता है? बिहार, पटना आ जाता है। लियाकत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला इसके प्रमुख क्या थे? नेता थे। सिरात ए मुस्तकिन एक फारसी ग्रंथ है जिसके अंदर सैयद अहमद के विचारों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। अब देखिए मोपला विद्रोह 1840 से 42 मालाबार केरल के अंदर ये मोपला विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व सैयद अली और सैयद फजल के द्वारा इसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। तो ये बात जो थी यह आपकी मोपला विद्रोह के बारे में। और बहावी विद्रोह अपन ने देखा। आगे देखिए किसान विद्रोह अपना चल रहा है। अब अपन बात करेंगे मोपला के बाद में रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह साहब 1822 से 29 के मध्य रामोसी विद्रोह होता है। यहाँ पर सतारा महाराष्ट्र में होता है। नेतृत्व कौन करते हैं? चित्तर सिंह, उमाजी और नरसिंह, ये इसके नेतृत्वकर्ता रहते हैं। नेक्स्ट है गडकरी आंदोलन 1844 में कोल्हापुर में, महाराष्ट्र कोल्हापुर में यह आंदोलन होता है। और बाबा जी हीर के व कृष्णदास पंडित के द्वारा यह नेतृत्व किया जाता है। सावंतवादी विद्रोह है, ये भी 1844 में होता है महाराष्ट्र के अंदर। और इसका नेतृत्व है एक कौन करता है? फोंड सावंत और अन्ना साहिब, ये इसके नेतृत्व करता रहते हैं। नेक्स्ट है कूका आंदोलन, कूका विद्रोह या आंदोलन
कूका आंदोलन है, इसमें देखिए कब होगा, 1860 से 70, कहाँ पर होगा, पंजाब के अंदर होगा कूका आंदोलन। ये जो आंदोलन है यह आंदोलन भगत जवाहरमल ने सिखों के अंधविश्वास को दूर करने के लिए है आंदोलन शुरू किया था। जवाहरमल का शिष्य बालक सिंह ने हजारा नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया था। राम सिंह कुका ने इस आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था। इसके बाद में अपन बात करेंगे आदिवासी विद्रोह। तो ये देखिए किसान विद्रोह चल रहे थे अपने। रामोशी विद्रोह देखिए 1822 से 29, सतारा महाराष्ट्र में केंद्र था। चित्तर सिंह उमाजी नरसिंह इसका नेतृत्व करते हैं। इसके बाद में गडकरी विद्रोह है 1844 में, कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह होता है। बाबाजी आहिर के और कृष्णदास पंडित हैं, इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब है सावंतवादी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में होता है। नेतृत्व कौन करता है, फोन सावंत और अन्ना साहिब के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। कूका आंदोलन 1860 से 70 के मध्य पंजाब में कूका आंदोलन होता है। भगत जवाहरमल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सिखों के अंदर अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए। जवाहरमल का शिष्य बालक नाथ ने अपना हजारा में इसका मुख्यालय बनाया और राम सिंह कूका है, इसने इस आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध जारी रखा। तो ये बातें थी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के बाद में आपका जो है ये है आदिवासी विद्रोह। ये तो किसानों का विद्रोह हो गया और किसानों के बाद में अपन बात करेंगे आदिवासी विद्रोह। तो देखेंगे आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह में सब देखिए आदिवासी विद्रोह चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1768 से 1800 के मध्य कहां पर होता है, मिदनापुर बंगाल के अंदर। कौन सा विद्रोह होता है, चुआर विद्रोह होता है। दुर्जन सिंह तथा जगन्नाथ के मध्य यह विद्रोह होता है। अब है भील विद्रोह है 1818 से 1831 के मध्य भील विद्रोह होता है। पश्चिमी भारत और खानदेश के मध्य विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन करते हैं, सेवरम एरिया दशरथ और बागोजी। नेक्स्ट है मुंडा व हो विद्रोह 1820 से 37, छोटा नागपुर व सिंह है भूम पराहत गंगा नारायण के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। आगे देखिए आदिवासी विद्रोह के अंदर कोल विद्रोह
1831 से 32 के अंदर कोल विद्रोह होता है। मानभूम, सिंहभूम और रांची के अंदर विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन करते हैं? बुद्धो भगत और नारायण राव। नेक्स्ट है कोली विद्रोह। कोली विद्रोह 1824 से 39 में कहां पर? सह्याद्री, पश्चिमी भारत के अंदर। नेतृत्व कौन करते हैं? बाउसरे। चिमनाजी, बाउसरे, चिमनाजी और नाना दरबारे के द्वारा क्या किया जाता है? विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह है 1856 में किया जाएगा। राजमहल, जिसे दामन ए कोह भी कहा जाता है, बिहार के अंदर है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु व कान्हू ने। नेक्स्ट देखें खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह है, ये 1856 के अंदर होता है। 1856 के अंदर, 1837 से 56 उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर खोंडमाल, उड़ीसा के अंदर यह विद्रोह होता है। उड़ीसा के अंदर यह विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन करता है? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई और राधा कृष्णन दंडसेन। राधा कृष्ण दंडसेन। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह है 1829 में जयंतिया व गारो पहाड़ियों का जो क्षेत्र था यहाँ पे होता है। आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? तीरथ सिंह, बारमानिक, मुकुंद सिंह और उत्तरोत सिंह। ये इसका क्या करते हैं साहब? आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। देखिए आदिवासी विद्रोह है, इसकी बात करेंगे अपन तो चुआर विद्रोह है, यह 1768 से 1800 के अंदर यह विद्रोह होता है मिदनापुर बंगाल में। नेतृत्व कौन करते हैं? दुर्जन सिंह और जगन्नाथ इसका नेतृत्व करते हैं। भील विद्रोह 1813 से 31 के मध्य पश्चिमी भारत और खानदेश के अंदर होता है। शेवरम, हेरिया, दशरथ और बागोदी के द्वारा इसका क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। मुंडा व हो विद्रोह है 1820 से 37 के मध्य छोटा नागपुर सिंहभूम के अंदर यह विद्रोह होता है। और इसका जो नेतृत्व जो करते हैं ये करेंगे मुंडा का पराहत। मुंडा का जो नेतृत्व है ये कौन करेंगे? पराहत और गंगा नारायण। पराहत और गंगा नारायण है, ये इसका क्या करते हैं साहब? नेतृत्व करते हैं। कोल विद्रोह है, यह 1831 से 32 में है। मानभूम, सिंहभूम और रांची में विद्रोह होता है। आंदोलन का नेतृत्व करता कौन रहते हैं? बुद्धो भगत और नारायण राव। कोली विद्रोह है, कोली विद्रोह देखिए 1824 से 39 के मध्य सह्याद्री पश्चिमी भारत के अंदर यह विद्रोह होता है। विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? भावसरे, चिमनाजी, नाना दरबारे इसका नेतृत्व करते हैं। संथाल विद्रोह 1856 के अंदर है। राजमहल, दामन को इसे कहा जाता था, बिहार का केंद्र था, बिहार में हुआ था। सिद्धू व कान्हू इसके क्या करते हैं? नेतृत्व करता रहते हैं। अब है खोंड विद्रोह 1837 से 56 उड़ीसा के अंदर होता है। कौन नेतृत्व करते हैं?
चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन के द्वारा इसका विद्रोह नेतृत्व किया जाता है। खासी विद्रोह 1829 में जयंतिया व गारो पहाड़ियों के मध्य में जो विद्रोह का केंद्र था, और विद्रोह है ये किसने किया था? तीरथ सिंह, बारमानिक, मुकुंद और उत्तरोत के द्वारा क्या किया गया था? यह विद्रोह किया गया था। एक विद्रोह और है, उसको और आप ध्यान में रखेंगे, वो कौन सा है? वो है सीहप्पो का विद्रोह। सीहप्पो विद्रोह है 1830 से 39 असम में हुआ था, और रनुआ गोसाई के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। तो ये सीहप्पो है 1830 से 39 के मध्य असम में हुआ था, और रनुआ गोसाई के द्वारा इसका किया गया था? नेतृत्व किया गया था। तो ये आदिवासी विद्रोह हो गया। आदिवासी विद्रोह के बाद में कुछ शासकों के विद्रोह होंगे, वो अपन देखते हैं। अपदस्थ शासकों के विद्रोह। अपदस्थ शासकों की विद्रोह। किसानों के देख लिया, आदिवासियों के देख लिया, अपदस्थ शासकों के विद्रोह देखेंगे। पहला है दिमांग वेलुथम्पी का विद्रोह। कब हुआ था साहब? 1805 में। कहां पर था? त्रावणकोर, कर्नाटक का क्षेत्र है। त्रावणकोर राज्य का क्या था? ये दीवान था। और अंग्रेजों की सहायक संधि का इसने क्या किया था? विरोध किया था। और इसी कारण वेलुथम्पी है मारा जाता है, अंग्रेजों के विरुद्ध मारा जाता है। और वेलुथम्पी को मरने के बाद भी अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29। किट्टूर है यह कर्नाटक में। किट्टूर का जो शासक था, जिसका नाम शिवलिंग रुद्र था, इसकी मृत्यु के बाद इसकी रानी गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इसको मानने से मना कर दिया, और रानी चेन्नम्मा ने रायप्पा के सहयोग से विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है गंजाम का विद्रोह। कब होता है? 1835 उड़ीसा में है गंजाम, और इसका नेतृत्व है धनंजय बांजा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सतारा विद्रोह। ये है 1840 से 41 के मध्य है। सतारा पता आपको महाराष्ट्र में है। यहाँ का जो राजा था ये प्रताप सिंह को अपदस्थ करने के कारण यह आंदोलन होता है, और
धारराव पवार नरसिंह दत्तात्रेय के द्वारा आंदोलन होता है। नेक्स्ट देखिए, पाइक विद्रोह कब होगा? 1804 से 6। होता कहाँ है? खुर्दा उड़ीसा के अंदर यह विद्रोह होता है। और विद्रोह करेगा कौन? जगबंधु करेगा। अब देखिए, छठे नंबर पे अपन बात करें पालीगर विद्रोह 1846 से 47। पालीगर विद्रोह है कुर्नूल के पालीगर नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा यह आंदोलन होता है। नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा यह आंदोलन होता है। देखिए भी, अब 10 शासकों के विद्रोह अपन देख रहे हैं। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 में, त्रावणकोर राज्य का दीवान था यह, और अंग्रेजों की सहायक संधि को मानने से मना कर दिया था, और अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और यह मारा जाता है। मरने के बाद में भी अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से इसको फांसी दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2 नंबर पे किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 में होता है। किट्टूर कर्नाटक है। यहाँ का शासक जो है ये शिवलिंग था, और इसकी मृत्यु निसंतान हो जाती है, और इसकी रानी है यह पुत्र को गोद लेती है, उत्तराधिकारी बनाती है, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, और रानी चेन्नम्मा और रायप्पा के सहयोग से इसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। गंजाम 1835 में उड़ीसा में विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन करता है? धनंजय भांजा। सतारा का विद्रोह 1840 से 41 में है। राजा प्रताप सिंह को अपदस्थ कर दिया जाता है, और इसी कारण धारराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर के द्वारा क्या किया जाता है? आंदोलन किया जाता है। पाइक विद्रोह 1804 से 6 खुर्दा उड़ीसा में होता है, और नेतृत्वकर्ता कौन होता है? जगबंधु। पालीगर विद्रोह 1846 से 47 कुर्नूल के पालीगर नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा इसका क्या किया जाता है साहब? नेतृत्व किया जाता है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो आपका है बुंदेला विद्रोह 1842 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मधुकर शाह और जवाहर सिंह के द्वारा। रामोसी विद्रोह 1822 से 25। मराठा सेना के कर्मचारी थे, और मराठा पतन के बाद इन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया था, और नेतृत्व जो करते हैं यहाँ पर चित्तर सिंह उमा जी, वैसे पहले भी इसको किसान आंदोलन में पढ़ चुके हैं। नरसिंह ने अधिक लगान के विरोध में आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह है 1931 में। कहां पर होता है? गुजरात में। राजा बारमल व झरेला के नेतृत्व में क्या होता है? आंदोलन होता है। अहोम का आंदोलन 1828 से 30 असम में अहोम का आंदोलन होता है, और करता कौन है? गोमधर कुंवर और रूपंद्र
को नार करता है। नेक्स्ट है भूमिज आंदोलन। भूमिज आंदोलन है, ये देखेंगे आप 1832 से 33 भूमिज आंदोलन होता है, और ये है वीरभूम और जंगल महाल क्षेत्र में होता है, और इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह है, यह करता है। गंगा नारायण सिंह इसका क्या करता है, नेतृत्व। तो ये थे अब 10 शासकों में कुछ प्रमुख विद्रोह। बुंदेला विद्रोह है 1842 में, एमपी में होता है। मधुकर शाह और जवाहर सिंह है इसका नेतृत्व करते हैं। रामोसी विद्रोह पहले भी पढ़ चुके हैं, 1822 से 25 के अंदर। ये रामोसी जो थे ये मराठा सेना के अंदर कर्मचारी थे। मराठा पतन होने के बाद में कृषि धंधा अपना लेते हैं, और चित्र सिंह उमाजी नरसिंह के नेतृत्व में अधिक लगान लिए जाने के कारण अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर रामोसियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। कच्छ विद्रोह है 1819 से 31 के मध्य, गुजरात में हुआ था। राजा भारमल और झरेला के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। अहोम 1828 से 30 के मध्य असम में यह आंदोलन होता है। गोमधर कुंवर और रुपंद्र कोनार के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। भूमिज आंदोलन 1832 से 33 के अंदर वीरभूम और जंगल महाल के अंदर होता है, और नेतृत्वकर्ता कौन होता है, गंगा नारायण सिंह। तो ये बातें थी आपके 1857 की क्रांति से पूर्व आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन और अपदस्थ शासकों के आंदोलन। यहाँ से आंदोलनों की डेट, आंदोलनों का स्थान और आंदोलनों का जो जनक है ये पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अच्छा, जो चैनल है उसका जो लिंक है वो भी आप शेयर कर दिया करो, जिससे कि पढ़ाने वाले को थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।